ओम। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।
ये हमने सुना था कि सुग्रीव जो है श्री राम से आश्वासन पाकर फिर से बाली को ललकारता है। अब की बार जो ललकार है ना उसमें बड़ा तेज है, क्योंकि भगवान के आश्रय से ललकार है वो। क्योंकि हमारी जो भी शक्ति है ना भगवान की शक्ति है, हम जो भी ललकार रहे हैं बोल रहे हैं वो भगवान की शक्ति से बोल रहे हैं, है ना। तो सुग्रीव की ललकार में भगवान की शक्ति है। अब उसको पूर्ण भरोसा हो गया है कि भाई भगवान मेरा साथ देंगे और बाली का वध करेंगे, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ पीछे होती है तो खूब ललकारता है सामने वाले को, है ना। अब तू क्या कर लेगा बोल, उसे मालूम है पीछे माँ बैठती है ना, माता पिता बैठे होते हैं तो उसके ललकार में दम होता है। तो वो जब ललकारता है तो बाली किसी दुश्मन की ललकार को सह नहीं पाता था। बड़ा वीर बलशाली था। जब वो निकलता है तो तारा उसको रोकती है। तारा कहती है कि भाई जो सुग्रीव आपसे मार खा के भागा भागा मतंग वन में चला गया था, अब पुनः उसका आना, इसका मतलब कोई बड़ा प्रबल सहायक उसके साथ है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता। तो वो बाली को बताती है कि अंगद ने मुझे समाचार दिया था कि सुग्रीव से मित्रता करने के लिए दो राजकुमार आए हैं, है ना। श्री राम लक्ष्मण उनका नाम है, और वो अपना कोई सानी नहीं रखते हैं युद्ध में। वो इतने वीर हैं कि ये असुर देवता जितने भी मनुष्य मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए तुम उनसे वैर मत करो, और श्री राम को भी प्रसन्न कर लो और अपने छोटे भाई को भी प्रसन्न कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा छोटा भाई है, राज्य का अधिकारी है। उसको प्रेम से बुलाकर उसका राज तिलक कर दो, है ना, युवराज पद पर। तो वो तुम्हारा भी मित्र हो जाएगा, तुमसे बढ़कर कोई मित्र, तो उससे सुग्रीव से बढ़कर तुम्हारा कोई मित्र हो नहीं सकता। इस प्रकार तारा उसको समझाती है। लेकिन बाली जो है तारा से कहता है, ये तारा कहती है, वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋष्यमुख पर रहे या किष्किंधा में, सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अतरंग अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तो आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो, तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। स्वामिन आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष का ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। उस समय तारा ने बाली से उसके हित की बात कही थी, और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पाश में बंध चुका था। अब बाली ने उसकी बात का आदर नहीं किया। कहते हैं जब काल के वशीभूत हो जाता है ना व्यक्ति, तो फिर अपने हित की बात नहीं सुनता है। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करती देख बाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा, वरानने, इस गरजते हुए भाई की, जो विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस प्रकार सहन करूंगा। वीरू, जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसर पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन शूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होता है। यह हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य कर्तव्य को समझने वाले हैं, अतः पाप कैसे करेंगे।
तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्योंकि मेरे पीछे बार बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखला दिया, भक्ति का भी परिचय दे दिया। अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। अब इस प्रकार तारा को वो कहता है कि भाई मैं सुग्रीव की ललकार को नहीं सह सकता। तुमने अपनी भक्ति का परिचय दे दिया, तुम्हें जो भी कहना था कह दिया। अब तुम जाओ। और श्री राम कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञाता है, वो ऐसा पाप नहीं करेंगे। ये बात कहते हुए वो चल पड़ता है। अब वहां जब सुग्रीव और बाली का इसमें पूरा वर्णन है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। जैसे दोनों ही बड़े वीर थे, बलशाली थे। सुग्रीव ने, कहते हैं कि बाली जो है अक्सर जो है वानरों को भेजा करता था सुग्रीव को मारने के लिए। तो सुग्रीव ने उसके कई वानरों को मार डाला था, लेकिन फिर भी उसको डर लगा रहता था। इतने घाव हो गए थे शरीर में सुग्रीव के कि अभी एक घाव ठीक होता कि दूसरा घाव हो जाता, इतने वानर बाली के आते थे, है ना। लेकिन फिर भी सुग्रीव जो है डटा हुआ था उसके वानरों का सामना करते करते। लेकिन बाली स्वयं इतना वीर था कि उससे सुग्रीव भी डरता था। बाली के अंदर, कहते हैं, सामने वाले की आदि शक्ति आ जाती थी लड़ते लड़ते। ऐसा उसको वरदान प्राप्त था कि युद्ध लड़ते 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 उसका बल बढ़ने लगता था और सामने वाले का आधा बल उसके अंदर आ जाता। अब दोनों का बड़ा युद्ध होता है, मुक्कों से, लातों से, तरह तरह के वृक्षों से एक दूसरे को मारते हैं। बहुत देर तक युद्ध होता रहता है। अंत में क्या है, इधर बाली का बल बढ़ने लगता है और सुग्रीव का बल घटने लगता है। तब वो जब मार लगाता है सुग्रीव की तो उसका रक्त बहने लगता है। तब सुग्रीव इधर उधर देखता है, राम की तरफ देखता है, क्योंकि पहले भी पिटाई खा के भाग चुका था। अब जो है देखता है कि मेरे सहायक राम कहाँ हैं। राम देखते हैं। अब की बार ये हमने सुना ही था कि उसके गले में माला पहना दी थी पहचान के लिए, क्योंकि दोनों का रूप जो है कद कावत एक जैसी थी। तो भगवान राम बाली को देखते हैं दूर से और उस पर बाण संधान करते हैं। श्री रघुनाथ जी ने देखा वानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। वानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किंग कर्तव्य में मूड हो गए। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अश्नि की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा बाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई। उस बाण से वेग पूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी वानर राज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु बाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा था। इंद्र कुमार बाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत और वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष और आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान सम्रांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब वो बाण, जैसे कहते हैं ना, श्री राम एक ही बार बाण चलाते हैं, वक्षस्थल पे लगा और ऐसा रुधिर रक्त की धारा बहने लगी बाली की। इतना महावीर जिसने बड़े बड़े वीरता के कार्य किए, वो उस समय पृथ्वी पर अचेत गिर पड़ा। कहते हैं काल जो है ना सभी का आता है, बड़े से बड़ा वीर हो उसको भी एक दिन मृत्यु का शिकार होना पड़ता है ना। कोई भी आकृति है ना विलीन जरूर होगी। ये शरीर आकृति है, केवल एक निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है, तो वो विलीन होने की बात ही नहीं है। आत्म तत्व के विलीन होने की बात नहीं है। लेकिन कोई भी आकृति जो बनी है वो विलीन जरूर होगी, है ना।
अब वो बाली जो है इतना बड़ा वीर महावीर था, वो आज धरती पर पड़ा हुआ है। आर्तनाद, भयंकर आर्तनाद करने लगा जोर जोर से, जैसे दुख भरी आह होती है ना, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखो, ये बाली जो था इंद्र का बेटा था, सुग्रीव सूर्य का बेटा था। हैं? भाई अब वो कुछ इस तरह से कथाएं आती हैं इसमें। मैंने पढ़ी तो नहीं है, एक किसी पुराण में आती है ये। जैसे क्या होता है, ये किसी अंश से पैदा होते हैं, जैसे हाँ, जैसे अब वो पांडव थे ना, कुंती और माद्री, जो दो रानियां थी पांडु की, है ना। अब वो ये भीम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती के बेटे थे, नकुल, सहदेव माद्री के बेटे थे, है ना। इस तरह पांच पांडव कहते थे, पांचों भाई कहते हैं, है ना। अब इसी प्रकार एक ही स्त्री के गर्भ से सूर्य के अंश से और इंद्र के अंश से दोनों उत्पन्न हुए होंगे, इस प्रकार की कथा आती है। वो पुराणों में है कथाएं, तो इस प्रकार ये अंश एक ही है दोनों का, वो अलग अलग अंश है उनका। तो देखो यहाँ पर रामावतार में इंद्र के बेटे को मारा है भगवान राम ने, और उधर देखो कृष्णावतार में अर्जुन इंद्र का बेटा था और कर्ण सूर्य का बेटा था, तो कर्ण को मरवाया है। इंद्र के बेटे से सूर्य के बेटे को मरवाया है, इधर सूर्य के बेटे से इंद्र के बेटे को मरवाया है। दोनों में अंतर है, अगर गौर करो। मैं कल विचार कर रहा था तो ये बात एकदम चिंतन में आई है, एकदम, कि वहां कृष्णावतार में ये हुआ है, रामावतार में ये हुआ है, जैसे कि उसका भुगतान बाद में किया हो भगवान ने। और स्वयं जो है कृष्णा अवतार में, वो कहते हैं कि जो व्याध ने मारा था वो बाली का ही अंश था, तो वो बाण जो है उनके चरणों में लगाया और अपने धाम को चले गए, है ना। पूरा हिसाब किताब पूरा किया है कृष्णा अवतार में। तो बाली आज गिरा हुआ है नीचे जमीन पे। अब बाली और राम का प्रश्नोत्तर होता है, ये बड़ा जबरदस्त प्रश्नोत्तर है। बाली ने कई बातें भगवान राम के आगे रखी हैं। कोई साधारण मनुष्य होता तो चुप हो जाता, उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन भगवान राम ने जो उत्तर दिए ना वो बड़े अकाट्य हैं, है ना। वो वो संवाद अब आएगा, पहले जो है एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। अब बाली जो है, बाली पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके शरीर की शोभा, प्राण और तेज और पराक्रम जैसे उसे छोड़ नहीं रहे थे। इंद्र की देवी रत्न जटित श्रेष्ठ स्वर्णमाला उस वानर राज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। इंद्र की देवी एक माला थी, वो धारण करता था युद्ध में वो, उस इससे उसके प्राण, तेज और शोभा बनी रहती थी। अभी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, प्राण उसके बिल्कुल थोड़े से अल्प मात्रा में रह गए हैं, फिर भी उसके शरीर में प्राण, तेज और शोभा जैसे उसको छोड़ नहीं रहे हैं। इसमें दिया है, वीरवर श्री राम के धनुष
से चलाए गए उस अस्त्र ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। देखो, भगवान राम के हाथ से मरना कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है। बोले भगवान राम ने जो बाण मारा उससे बाली का एक सौभाग्य खुल गया, उसको परम पद की प्राप्ति हो गई, सदगति हुई, है ना। भगवान के हाथ से मरना तो अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान, पुण्यों का क्षय होने पर पुण्य लोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा जयाति के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मण के साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। श्री राम लक्ष्मण के साथ बाली के निकट जाते हैं, है ना। श्री राम भी उसका आदर करते हुए उसके निकट जाते हैं। और बाली ने पहली बार भगवान राम को देखा। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहां गिरा हुआ वह धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके बाद उसके पास गए। वहीं श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब बाली जो है बड़ी कठोर वाणी में श्री राम से कहता है, यानी उसकी भाषा तो ऐसी जान पड़ती है जैसे धर्म युक्त है ना। धर्माभास इसमें आया, धर्माभास यानी धर्म का आभास हो रहा है उसमें, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं है। अब वो कहता है, रघुनंदन, आप राजा दशरथ के बेटे हैं, सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सब लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कुलीन हैं, सत्वगुण संपन्न हैं, तेजस्वी हैं, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले हैं, करुणा का अनुभव करने वाले हैं, प्रजा के हितैषी हैं, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य और सदाचार के ज्ञाता हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मैं आपसे आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। बोले आपकी तो बड़ी ख्याति है इन गुणों से। तारा ने मुझे रोका भी था कि आप मत जाइए, लेकिन मैंने क्या है ना भाई, श्री राम ऐसा पाप नहीं करेंगे। बोले उनके मना करने पर भी मैं सुग्रीव के साथ लड़ने के लिए आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरों के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्म ध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पाप पूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। ऐसे बहुत से वचन राम से कहे हैं, बड़े कठोर वचन कहे। अब देखो, जो जीवन भर धर्म पे चला हो, राम की एक एक चेष्टा धर्म से परिपूर्ण रही है। और बाली अधर्म का ही अवतार था, छोटे भाई की स्त्री से सहवास करता था, है ना। और तरह तरह से उसको डराता था, भाई राज्य ले लिया, उसको लात मार के बाहर निकाल दिया, फिर भी उसको मारने के लिए अपने छोटे भाई को वानर भेजा करता था। इतने शरीर में घाव हो गए। यानी पाप ही पाप करता था, और वो राम को कैसे कैसे शब्द बोल रहा है ना। जैसे होता है ना, जो गुंडा बदमाश हो ना, वो किसी सदाचारी की एक बात को देखकर उस पर आक्षेप करने लगता है। संसद में जब बहस होती है ना, तो जो गुंडे लोग हैं, जो जिनके रिकॉर्ड बड़े खराब हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, है ना। वो कहते हैं मोदी ये, मोदी वो, पता नहीं। तो इस तरह से बोलते हैं जैसे उनका अपना जीवन तो बड़ा ही अच्छा रहा हो। अब देखो, ऐसे ऐसे वचन यहाँ बोले हैं। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छुप गया है। अब वो भगवान ने जो वेश धारण कर रखा है ना, वो वनवास के कारण ही तो पीताम्बर ये धारण कर रखे हैं। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है।
जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? आप राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं, देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म के साधनभूत चिन्ह, जटा वल्कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र के ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरता पूर्वक कर्म कर सकता है? आप रघुकुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अभव्य कैसे निकले? यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में कोई वैर का कारण नहीं है। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में युद्ध होते हैं। ये तीन कलह के मूल कारण है, परंतु यहाँ ये भी नहीं है। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? परंतु बोले, नीति, विनय, दंड और अनुग्रह ये राज धर्म है, परंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले हैं। नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म है, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहां कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है, न अर्थ साधन में आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। रघुनंदन, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? है ना? बोले, और भी कहते हैं, बोले हम वानरों का जो चमड़ा है वो वर्जित है, यानी खाया नहीं जाता है। चम जो मांसाहारी जो लोग होते हैं ना, वो भी ये मुर्गी वगैरह ये खाते हैं ना, लेकिन वानर का मांस कोई नहीं खाता है। बोले हमारा इतना ऐसा, हम हीन जाति के हैं, हमारा तो हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए तो मांस भी सदा ही अभक्ष्य है। बोले आप जैसे धर्माचारी मनुष्य तो मांस भी नहीं खाते हैं, फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया? त्रैवर्णकों में, बोले जो अगर मांसाहार भी करते हैं ना, उसमें जो पांच नख वाले जीव हैं, उनमें पांच ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं: गेंडा, साई, गो, हरा और पांचवा कछुआ, है ना। मनीषी पुरुष मेरे वानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते हैं। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा पांच नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूं। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनाथ नहीं हो सकती, है ना। अब जैसे वो शिव का अपमान हुआ था ना, जो दक्ष का यज्ञ में शिव के बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें बोली थी, लेकिन शिव ऐसे कहाँ हैं? शिव तो सदाचारी हैं, परम पावन है, आत्मा में स्थित थे। उसको उन्होंने कहा भाई, इसको सदाचार का ज्ञान नहीं है, इसको जो है ये भी नहीं है कि भाई किस तरह का वेश होना चाहिए, राख लपेटते हैं शरीर में, है ना, शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते हैं, इसके गण भी ऐसे ही हैं। तरह तरह की बातें उस महापुरुष के बारे में कही गई थी। यहाँ भी बाली ने ऐसी बहुत सी बातें बोली हैं जो कि, लेकिन अभी श्री राम का उत्तर भी पढ़ेंगे तो उन्होंने जो उत्तर दिया ना श्री राम ने, वो बड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने करोगे तो राम की एक एक अक्षर एक एक बात सही है, एक एक अक्षर एक एक बात सही है, बिल्कुल।
है ना। तो ये बाली जो इतनी कठोरता से बोल रहा है, ऊपर से लग रहा है कि ये सही बोल रहा है ना, ऐसा लग रहा है। जैसे गीता में अर्जुन जब बोलता है पहले अध्याय में, तो लगता है कि सही बोल रहा है, लेकिन कृष्ण जानते थे कि भाई ये युद्ध से भाग जाएगा, युद्ध छोड़ देगा तो ये दुर्योधन इसकी हंसी उड़ाएगा, दुशासन इसकी हंसी उड़ाएगा, कहेंगे देखो कैसे डर के भाग रहा है। वो डर के भागेगा, उसके पीछे बाण मारेंगे, ये उसको गदा से मारेंगे, है ना। तो वो रह पाएगा अर्जुन, अपना क्षत्रिय स्वभाव भूल जाएगा। वो तो कहेंगे डर के भाग गया ये अर्जुन, उसकी हंसी उड़ाएंगे। जो दुष्ट लोग हैं वो तो मौका ढूंढते हैं, है ना। तो अर्जुन की बातें जैसे ठीक लगती थी, यहाँ पर बाली ने भी ऐसे जैसे धर्म का आश्रय लेकर बात कही है। आप शठ, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। हाय जिसने सदाचार का रास्ता तोड़ डाला है। इस प्रकार अब इतनी बातें क्या पढ़ें जो राम के बारे में बोल रहा है ऐसी। अब देखो राम से कहते हैं, बोले अगर आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते, तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का दर्शन करते। और बोले अगर आपको स्त्री की कामना से आपने मेरा वध किया है, तो आपको सीता चाहिए थी, मिथिलेश कुमारी जानकी को तो मैं एक दिन में ही ले आता, रावण को साथ में और सीता को साथ में। वीर तो था ही, अभिमान तो था ही। बोले रावण को मार के एक दिन में ही सीता को आपके पास ले आता, आप मुझे कहते तो सही। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपने मुझे पहले कहा होता, तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को, यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती, तो भी वहां से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो आपका राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो, तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। अब जैसे वो गेंद फेंक देता है ना कोई पाले में, अब बताओ आपकी बारी है, अब आप बोलो। बोले जो बातें मैंने कही हैं इसका अगर आपके पास कोई उचित उत्तर हो, तो आप मुझे बताओ, इस तरह से जो मुझे मारा है। और उनका उत्तर जो है अगले हफ्ते पढ़ेंगे, है ना। बड़ा उत्तर है वो, पूरा ही 1 घंटा ले लेगा। इनको काम वाम है। वो बड़े शांति से सुनना तुम। कल, हाँ कल कर सकते हैं, कल कर लेंगे, कल रक्षाबंधन है ना, कल कर लेंगे। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार बाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। अब ये उत्तर कल पढ़ लेंगे, कल और कर लेंगे तब। सीताराम सीताराम, बजमन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम, भज मन सीताराम।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति